हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। वी विल डिस्कस टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एशियन सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। एशियन सोर्सेज को प्राइमरी सोर्स भी बोलते हैं, मॉडर्न सोर्स को सेकेंडरी सोर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट लेट्स डिस्कस द एशियन सोर्स। इसमें बात करेंगे, सबसे पहले आई थी श्रुति। श्रुति में 4 वेदास को इंक्लूड किया गया है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इसके बाद में आई हमारी स्मृति। जो स्मृति है ये रिटर्न फॉर्म में थी, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। इसके बाद आती है मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो ऑथर था ये खुद मनु था। इसके बाद में आती है यज्ञवल्क्य स्मृति। इस जो स्मृति में जो मोर लॉजिकल व्यू को कंटेन किया गया था। इसके बाद में आती है नारदा स्मृति। ये स्मृति हॉली कॉन्सेंट्रेट करती थी सिविल लॉ एंड प्रैक्टिस पर। इसके बाद में आती है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। इसका मीन्स होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कमेंट्रीज़ की, जैसे कि नॉर्मल मैचेस होते हैं, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच हो गया, इंडिया एज न्यूजीलैंड का मैच हो गया, उसमें जो भी कमेंट्रीज़ होती है एज ए सेम चीज़ इसमें भी कमेंट्रीज़ में यही होता था कि ट्रेडिशन को रिकॉर्ड किया गया था, स्मृति को रिकॉर्ड किया गया था एज ए कमेंट्री क्विज पर। ये अब हम बात करते हैं कस्टम की। जो कस्टम है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का, जिसे 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया गया है, फैमिली कस्टम, लोकल कस्टम, कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम एंड गिल्ड कस्टम। सेकंड, लेट्स डिस्कस द मॉडर्न सोर्सेज। इसमें बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी, फेयरनेस एंड गुड कंसाइंस। कोई भी डिसीजन होगा वो इक्विटी के बेस पर होगा, फेयरनेस होगी एंड गुड कंसाइंस होगा, कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल डिसीजन। जो भी जुडिशियल डिसीजन होते हैं, प्रेसिडेंट एक मेन रोल प्ले करता है, प्रेसिडेंट का मेन होता है एग्जाम्पल। लास्ट पॉइंट की बात करें, इसमें है लेजिस्लेशन। जो लेजिस्लेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का, बिकॉज लेजिस्लेशन के थ्रू बहुत सारे एक्ट को इनेक्टमेंट किया जाता है। दैट्स द रीज़न ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट एशियन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। श्रुति इसका फर्स्ट पॉइंट है। श्रुति एक संस्कृति का वर्ड है, जो इसका मीन्स होता है शुरू। समथिंग विच कैन बी हियर्ड मीन्स कुछ सुनना। इसमें जो श्रुति है इसमें ये है कि 6 वेदांग थे एंड कुछ उपनिषद थे एंड 4 वेदस के एक मिक्सअप से हमारी श्रुति जो थी वो बनी थी। इसमें ये बिलीव किया गया था, जो सेजिस हैं, सेजिस बोलते हैं ऋषि मुनियों को, उनको एक ऐसा सम डिवाइन ऑर्डर मिला था। उन्होंने एक ऐसी जानकारी मिल गई थी इन वेदों के थ्रू, ऐसी नॉलेज मिली थी, ब्रह्म आदेश जिसे बोलते हैं, कि वो लोग आध्यात्मिक तौर पर हाई पोजीशन पर पहुंच गए थे, हाई स्पिरिचुअलिटी की पर। अब हम इस पीरियड की बात करें, वैदिक पीरियड की, ये अज्यूम्ड किया गया है 4000 टू 1000 BC। ड्यूरिंग दिस पीरियड पर वेरियस प्री स्मृतिज एंड गाथास को कंपोज किया गया। उसके बाद में आती है स्मृति। जो स्मृति थी इसको भी एज ए सिमरी भी था, इसका मीन्स, जिसका मीन्स होता है रिमेंबर, याद रखना। इसमें भी ये बिलीव्ड किया गया है, जो ऋषिज थे उन्होंने सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के जो प्रिंसिपल थे उसे कॉन्स्टिट्यूट किया एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग उन्होंने हैंड डाउन किया हम लोगों को। स्मृति को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। जो धर्मसूत्रास थी ये भी रिटर्न फॉर्म में थी, एक प्रोज फॉर्म में इन द शॉर्ट मैगजीन। सेकंड पॉइंट है धर्मसूत्रास, ये एक श्लोक फॉर्म में थी एज ए पोइट्री। हालांकि बात करें, बहुत सारी स्मृतिज हैं जो राइट डाउन थी, बट यज्ञवल्क्य ने कुछ स्मृतिज को काउंट किया, जो थी मनु भी था इसमें राइटर, अत्रि था, विष्णु था, हरिता था, यम था, कत्यान था, बृहस्पति था, प्रसार था, व्यास एक्सेट्रा। गाइस बहुत सारी स्मृति राइट डाउन थी, बट इसके बाद में आती है हमारी मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है ये एक ब्राह्मण पर्सन था। जो मनुस्मृति है जिसका मीन्स होता है संस्कृति वर्ड है, ये एक मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो था आल प्री स्मृति एंड गाथास का संकलन था। मनुस्मृति जो थी इसमें उसने लिखा था वुमेन एंड शूदर्स के लिए हार्श लिखा था। दैट्स द रीज़न ये स्मृति ज़्यादा फॉलो नहीं की गई।
इसके बाद में आती है यज्ञवल्क्य स्मृति। ये स्मृति मनुस्मृति के बाद में आती है और इसमें कंटेन किए गए थे मोरलॉजिकल एंड अपेरेंट व्यू। अपेरेंट मीन होता है क्लियर व्यू। इसको अगर हम बात करें यज्ञवल्क्य के थ्रू लॉ की, जो लॉ होता है किंग ऑफ द किंग होता है, और किंग का जो काम होता है पहले टाइम में लॉ को इन्फोर्स करना, लिमिटेड काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना। नारदा स्मृति आई इसके बाद। नारदा स्मृति ने हमें इम्पॉर्टेंस कस्टम दिए जो रेगुलर कस्टम थे। ये स्मृति डील नहीं करती एनी रिलीजियस एंड मॉरल इश्यूज को, ये हॉली कॉन्सेंट्रेट करती है सिविल प्रैक्टिस एंड लॉ पर। इसके बाद में आती है हमारी कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। जो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट है ये आल्सो द रिकॉर्डर्स है एक, जिसमें ट्रेडिशनल कस्टम एंड स्मृतिस को रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ साथ इसे न्यू कस्टम को क्लेम किया गया था और इसे रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया था। इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो राइट डाउन है आप लोगों ने देख लीजिए सारे के सारे। आउट ऑफ अगर हम बात करें कमेंट्रीज में मिताक्षरा एंड जो दयाभाग्य स्कूल्स हैं इसे हाई पोजीशन पर एक्सेप्टेबल किया गया है एंड अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ भी माना गया। इसे एक अथॉरिटी भी दी गई सोर्स ऑफ लॉ में। अब हम देखेंगे केस लॉ अनुज बाई वर्सेस हेमचंद्रा राव। इसमें ये है कि जो कमेंट्रीज है किसी भी लॉ को इनेक्टमेंट नहीं करती बट ये एक्सप्लेन करती है, इंटरप्रेट करती है लॉ को। जो लॉ है ये एक एविडेंस है कस्टम का, कोई भी कस्टम है आफ्टर सम टाइम ये लॉ की फॉर्म में आता है। अब हम बात करें लास्ट पॉइंट कस्टम की। कस्टम को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पार्ट माना गया है हिंदू लॉ का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। इसमें बात करें केस लॉ की दीवाने अच्छी वर्सेस चिदम्बरम, ये 1954 का ये केस लॉ है। इसमें ये हेल्ड किया गया है जो कस्टम ये है ये फोर्स ऑफ लॉ है। ये कस्टम मस्ट भी एशियंट होने चाहिए, सर्टन होने चाहिए एंड रीजनेबल होने चाहिए। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 3 क्लॉज ए में अगर हम बात करें इसमें कस्टम एंड यूजेस के एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया है। इसमें ये भी है सिग्निफिकेंस, ये भी है इम्पॉर्टेंट है ये कि एनी रूल जो है वो कंटिन्यूसली हो, यूनिफॉर्मली हो। अब यूनिफॉर्मली का मीन्स होता है इक्वलिटी, मीन्स ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं, इक्वल चल रहा हो वो रूल, ये ऑब्जर्व्ड किया गया हो, लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस में हो वो कस्टम। फिर आफ्टर सम टाइम फोर्स ऑफ लॉ बनता है अमंग हिंदूज। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी कस्टम की, वो लोकल एरिया के भी हो सकते हैं, ट्राइब के भी हो सकते हैं, कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिली के भी हो सकते हैं। कोई भी रूल हो वो सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये एक कस्टम है किसी कास्ट का है किसी ग्रुप का है, वो एक कस्टम एक ग्रुप के लिए तो अच्छा है बट वो दूसरे ग्रुप के लिए दूसरी कास्ट के लिए हार्श ना हो। कोई भी कस्टम है ये एशियन, सर्टन एंड रीजनेबल होना चाहिए। अगर हम कोई भी कस्टम लॉ बनता है तो वो लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस में होता है तभी वो एक लॉ बनता है। अब हम बात करें लोकल कस्टम की। जो लोकल कस्टम है उसमें है सुबहानी वर्सेस नवाब। इसमें प्रीवी काउंसिल ने बोला था जो कस्टम है एक लीगल फोर्स है बिकॉज इसमें ये ऑब्जर्व्ड किया गया था कि जो एक पर्टिकुलर लोकेशन से बिलोंग करते हों एंड लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस में हो। कोई भी कस्टम है वो लोकल एरिया के कस्टम भी हो सकते हैं एंड लोकेशन के भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन के, बट वो कस्टम लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस में हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट फैमिली कस्टम। ये फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। नेक्स्ट है कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम। स्पेसिफिक कास्ट एंड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एक इंडिविजुअल कास्ट एंड ग्रुप के कस्टम होते हैं। लास्ट वीडियो में फॉर एग्जांपल हमने बात की थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज उनका संथल कस्टम है, दैट्स अ रीज़न।
लास्ट पॉइंट है गिल्ड कस्टम। जो गिल्ड कस्टम है ये ट्रेडर्स को बिलोंग करते हैं, ट्रेडर्स के भी अलग कस्टम होते हैं। अब हम बात करें मॉडर्न सोर्सेज की। जब मॉडर्न सोर्सेज थे, जब ब्रिटिश पीरियड था उसका एंड था, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कमेंसमेंट्स थी, एंड द हिंदू लॉ एक्ट 1955 टू 1956 के इनेक्टमेंट होने से पहले ये हमारा मॉडर्न ऑफ सोर्सेज ये एक पार्ट बन गया सोर्स ऑफ लॉ का। इसमें आता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन बहुत ही मेन पार्ट है। जुडिशियल प्रेसिडेंट, जिसका मीन्स होता है, प्रेसिडेंस का मीन्स होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स हैं ये ऑलवेज हमारा सोर्स ऑफ लॉ है, एंड कोर्ट्स ऑलवेज बाउंड होती हैं एंड फॉलो करती हैं एज एग्जाम्पल को। हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसे अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल लोअर कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, जब भी कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी केस होता है, हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लोअर कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एग्जाम्पल के बेस पर। अब हम देखेंगे केस लो लाहौर अमृतलाल वर्सेस दोषी जयंतीलाल। 1960 का ये केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो जुडिशियल डिसीजन है ये एक पार्ट बन गया हिंदू लॉ का। जुडिशियल डिसीजन का मॉडिफाई भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री ऑफ द प्योर ऑफ हिंदू लॉ। अगर प्रेजेंट हिंदू लॉ की बात करें, इसमें इमर्ज किया गया है जुडिशियल डिसीजन को, इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये हिंदू लॉ का। नेक्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के डेवलपमेंट में। इसने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी वेरियस प्रिंसिपल थे हिंदू लॉ के, उसे कंसोलिडेट किया एंड मैनी इंपॉर्टेंट एक्ट्स को पास्ड किया, एंड जो उसका इफेक्ट है चेंजिंग ऑफ रिलीजियस नेचर पर, वो भी हम लोगों को देखने को मिला। इसकी सेवरल इंस्टांसेस हैं। फॉर एग्जांपल द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, द मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट है द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। लास्ट पॉइंट रह गया, अब हम इसे डिस्कस करेंगे, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। गाइस, जब भी कोई भी इसका मीन्स होता है, कोई भी डिस्कस होगा केस को, जब भी जैसे कि कोर्ट में कोई भी केस होता है वो इक्विटी के बेस पर होगा। इक्वालिटी का मीन्स होता है कोई भी उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, ना कास्ट के बेस में, ना कलर के बेस पे, ना किसी की क्लास के बेस पे। इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अगर कोई पर्सन नॉर्मल है और एक पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं होगा। इक्विटी के बेस पर होगा। जस्टिस होगा अग्रीव्ड पार्टी के साथ, एंड गुड कंसेंस होगा। इसमें मीन्स कि अच्छे वे में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। जजेस के पास नॉर्मल जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, जस्टिस, फेयरनेस एंड प्रॉपर राइट्स, इसके बेस पर वो डिसीजन ले सकते हैं केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ सोर्स ऑफ लॉ में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी किया है, इक्विटी को, जस्टिस को एंड गुड कंसाइंस को। मींस इसके बेस पर अगर कोई डिसीजन होता है तो वो अच्छा ही होगा। अगर हम बात करें केस लॉ की, गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई 1951 का ये केस लॉ है। इसमें यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि गुड इक्वलिटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को वेल इस्टेब्लिश्ड किया गया है, बट ये भी माना गया है कि अगर हिंदू लॉ में कभी भी एब्सेंस हो एनी रूल की, तो कोर्ट के पास ये पावर है, अथॉरिटी है कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं इसके सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, इसके बेस पर डिसीजन ले सकती है एंड अग्रीव्ड पार्टी को जस्टिस दे सकती है। बिकॉज कोर्ट का की जो ड्यूटी बनती है इक्विटी एंड फेयरनेस के बेस पर किसी भी डिसीजन को डिसाइड करना है, किसी भी डिस्प्यूट को डिसाइड करना है एंड अग्रीव्ड पार्टी को जस्टिस देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।